क्या आपने कभी सोचा है कि जो नारायण संसार के हर दुख की औषधि है, उन्हें स्वयं औषधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो जगन्नाथ यानी जगत के नाथ बिना सोए बिना पलक झपकाए युगों युगों से इस सृष्टि का पहरा दे रहे हैं, उन्हें 15 दिनों के लिए एकांत में क्यों सोना पड़ा? आखिर क्यों? क्यों वह सर्वशक्तिमान ईश्वर एक सामान्य मनुष्य की तरह कांपता है? क्यों उसे बुखार आता है? और क्यों उसे कड़वा काढ़ा पीना पड़ता है? यह केवल एक रस्म नहीं है, यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक मौन संवाद है, भक्त और भगवान के बीच का सबसे गहरा रहस्य। आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। आज की कहानी उस पल की है जब भगवान अपनी दिव्यता उतार कर आपके और मेरी तरह एक साधारण मनुष्य की पीड़ा ओढ़ लेते हैं। बात शुरू होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा की उस तपती दोपहर से। पुरी की धरती सूर्य के ताप से जल रही थी, लेकिन मंदिर के प्रांगण में एक अलग ही लहर थी। लाखों भक्त, ढोल, नगाड़े और शंखनाद। आज भगवान गर्भगृह के अंधेरे से निकलकर खुले आकाश के नीचे स्नान वेदी पर आए थे। मनुष्य जब गर्मी से परेशान होता है तो क्या करता है? स्नान करता है, शीतलता चाहता है। हमारे जगन्नाथ भी तो मानवीय हैं, उन्हें भी गर्मी लगती है। सेवायतों ने तैयारी शुरू की। 108 स्वर्ण कलश, कुएं से निकाला गया शीतल जल, उसमें चंदन, केसर, कपूर और सुगंधित द्रव्य मिले हुए थे। सोचिए उस दृश्य को। जैसे ही पहला कलश भगवान के श्री अंग पर डाला गया, भक्तों का शोर आसमान छूने लगा। 1 कलश, 10 कलश, 50 कलश, भक्त अपनी भक्ति में डूबते जा रहे थे। वे भूल गए कि सामने जो मूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठित है। भक्ति के आवेग में हमने यह नहीं सोचा कि अत्यधिक प्रेम भी कभी कभी पीड़ा दे सकता है। 108 घड़े, भीषण गर्मी में वह अत्यधिक ठंडा पानी, और वह भी एक के बाद एक बिना रुके। जब अंतिम कलश उंडेला गया तब तक उत्सव अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन शायद भगवान की देह उस ठंडक को सह नहीं पाई, जैसे एक बालक बारिश में ज्यादा भीग जाने से ठिठुरने लगता है। ठीक वैसे ही उस शाम जब भगवान को वापस ले जाया गया तो उनकी चाल में वह रोज वाली दृढ़ता नहीं थी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जब उन्हें स्पर्श किया तो वे सिहर उठे। भगवान का शरीर तप रहा था। जगन्नाथ जी को ज्वर बुखार आ चुका था। दृश्य 2, अनासर्घ, सन्नाटे का साम्राज्य। और फिर पुरी के इतिहास में वह पल आया जब मंदिर के भारी दरवाजे भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। घोषणा कर दी गई, महाप्रभु अस्वस्थ है। जरा कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की। जिस मंदिर में हर पल जय जगन्नाथ का उद्घोष गूंजता था, वहां अब सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। इसे कहते हैं अनसर। अनसर यानी वह काल जब भगवान क्वारंटीन फिलियचप में चले जाते हैं। अब भगवान रत्न सिंहासन पर नहीं है, उन्हें एक विशेष गुप्त कक्ष में लिटाया गया है जिसे अनसर पिंडी कहते हैं। वहां कोई भक्त नहीं जा सकता, वहां राजा नहीं जा सकता, वहां तक कि नियमित पुजारी भी नहीं जा सकते। केवल दितापति सेवायत, जो भगवान के अंगरक्षक माने जाते हैं, उनके वंशज, वे अंदर जाते हैं, लेकिन पुजारी बनकर नहीं, परिजन बनकर। अंदर का दृश्य बद्दा ही मार्मिक होता है। सोचिए, त्रिभुवन का स्वामी एक खाट पर लेटा है, उन्हें ठंड लग रही है। दितापति सेवायत धीरे धीरे उनके हाथ पैर दबाते हैं, जैसे एक पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करता है। कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, कोई आरती नहीं होती, बस धीमी आवाज में पूछा जाता है, प्रभु अब कैसा लग रहा है? पीड़ा कम हुई क्या? इस दौरान भगवान को वह भोजन नहीं दिया जाता जो उन्हें प्रिय है। न 56 भोग, न रसगुल्ले, न घी भात। बीमार व्यक्ति क्या खाता है? परहेज का खाना। भगवान को केवल सफेद आटा और मूंग की दाल का पानी दिया जाता है ताकि उनका पाचन ठीक रहे। और दवा? क्या भगवान जादू से ठीक नहीं हो सकते? एक छुटकी बजाते और बुखार गायब? हाँ, हो सकते थे, लेकिन उन्होंने लीला चुनी। मंदिर के राजवैद्य बुलाए जाते हैं, जंगलों से जड़ी बूटियां लाई जाती हैं, फुलूरी तेल तैयार किया जाता है जिसमें तिल का तेल, जड़ी बूटियां और फूलों का सत्व होता है। इस तेल से भगवान की मालिश की जाती है। फिर उन्हें दशमूलारिष्ट जैसा काढ़ा पिलाया जाता है, वही कड़वा काढ़ा जिसे पीते वक्त हम और आप मुंह बनाते हैं। जगन्नाथ जी भी उसे पीते हैं, चुपचाप।
यह दिखाने के लिए कि जब मेरा भक्त बीमारी में कड़वी दवा पीता है तो वह अकेला नहीं होता, मैं भी उसके साथ वही कड़वाहट पी रहा होता हूँ। दृश्य 4, विरह, भक्त का तड़पना। मंदिर के बाहर क्या हो रहा है? बाहर भक्त बेचैन है। 14 से 15 दिन बीत रहे हैं। रोज सुबह लोग आते हैं और सिंहद्वार, मुख्य द्वार को बंद देखकर लौट जाते हैं। यह जो दूरी है, यही तो प्रेम की असली परीक्षा है। कहते हैं जब भगवान आंखों के सामने होते हैं तो हम उन्हें केवल देखते हैं, लेकिन जब वे ओझल हो जाते हैं तब हम उन्हें महसूस करते हैं। इन 15 दिनों में पुरी का हर भक्त अपने घर में, अपनी रसोई में, अपने मन में जगन्नाथ को ढूंढता है। हवा में एक उदासी होती है, पर वह उदासी मीठी होती है, उसमें प्रतीक्षा होती है। भक्त सोचता है, मेरे प्रभु ठीक तो होंगे? क्या उन्हें आज नींद आई होगी? यही वह समय है जब ईश्वर मूर्ति से निकलकर मनुष्य के संबंध में बदल जाता है। फिर आता है 15वां दिन। अमावस्या की काली रात बीतने वाली है। अंदर खबर आती है, बुखार उतर गया है। सेवायतों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। लेकिन 15 दिनों की बीमारी ने भगवान के चेहरे को फीका कर दिया है। रंग उतर गए हैं, आंखें निस्तेज हो गई हैं। अब समय है बनक लागी का, यानी श्रृंगार। कलाकार अंदर जाते हैं। भगवान की आंखों को फिर से रंगा जाता है। गालों पर चमक वापस लाई जाती है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और जब पहली बार मंदिर के द्वार खुलते हैं, उस रूप को कहते हैं नव यौवन दर्शन, नया यौवन, नई ऊर्जा। जैसे लंबी बीमारी के बाद कोई अपने प्रियजन को स्वस्थ देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेना चाहता है, ठीक वैसा ही हाल भक्तों का होता है। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, क्योंकि उनके भगवान मौत और बीमारी के उस पार से वापस लौट आए हैं। निष्कर्ष, भगवान बीमार क्यों पड़े? कहानी के अंत में वही प्रश्न फिर सामने आता है। भगवान ने यह सब नाटक क्यों किया? सिर्फ इसलिए ताकि अगली बार जब आप अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हों, जब बुखार से आपका शरीर तप रहा हो, जब आप अकेलेपन से घबरा रहे हो, तो आपको याद आए कि यह पीड़ा व्यर्थ नहीं है। स्वयं जगत के नाथ ने इस पीड़ा को सम्मान दिया है। उन्होंने बीमार होकर यह संदेश दिया है, मैं तुम्हारी ताकत में तो हूँ ही, पर मैं तुम्हारी कमजोरी में भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे टूटने में, तुम्हारे बिखरने में और तुम्हारी बीमारी में मैं सबसे करीब हूँ। यही जगन्नाथ संस्कृति है, जहाँ भगवान भगवान होने से पहले हमारे अपने हैं। अब वे स्वस्थ हैं, रथ तैयार है और वे बाहर आ रहे हैं, सिर्फ दर्शन देने नहीं, आपको अपने साथ ले जाने के लिए। जय जगन्नाथ। तो इस पूरी लीला का सार क्या है? जगन्नाथ का अर्थ केवल ब्रह्मांड का स्वामी होना नहीं है। इसका अर्थ है वह जो इतना विशाल होकर भी हमारे प्रेम में इतना छोटा बन जाता है कि हमें हमारी तरह ही बुखार भी आ सके, ताकि हम उनसे जुड़ सके। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो यह मत सोचिए कि आपको कठिन मंत्रों की ज़रूरत है। जगन्नाथ जी को औपचारिकता नहीं, आपका भाव चाहिए। जैसे उनसे वैसे ही बातें करें, जैसे एक बच्चे अपने पिता से करता है, अपनी शिकायत करता है, अपना दर्द, अपना डर सब उसके सामने वैसे ही रख दे। जैसे वे उस बंद कमरे में लेटे थे, वही सबसे सच्ची पूजा है। और जब जीवन में बीमारी या दुख, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, तो घबराइए मत। याद रखिएगा कि जब बाहर के दरवाजे बंद होते हैं, तभी भीतर का सबसे गहरा संबंध खुलता है। आपकी बीमारी, आपका अकेलापन कोई सजा नहीं है। यह वह समय है जब ईश्वर दुनिया के शोर से दूर आपके सबसे करीब बैठकर आपका हाथ माथे पे, आपकी बीमारी, आपका अकेलापन कोई सजा नहीं है। यह वह समय है जब ईश्वर दुनिया के शोर से दूर आपके सबसे करीब बैठकर आपका हाथ माथे पे घुमाता है। वे आपके साथ वही कड़वा दवा भी पीता है। धैर्य रखिए। जैसे 15 दिन के अंधेरे के बाद
उसके नेत्र फिर खुलते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी नव यौवन आएगा, अंधेरा छटेगा और सेहत का सूरज फिर निकलेगा। बस उस विश्वास की डोर को पकड़ते रहिए। आइए आपके सारे सुख दुख, अपनी सारी चिंताएं उसके विशाल चरणों में सौंप दे और एक साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कहे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय जगन्नाथ।